हेलो मित्रों, करंट न्यूज़ ज्योत में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ के अपडेट पाने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के मुख्य प्रश्न। स्टार्ट करते हैं हम एक सुविचार से। फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कल तेरा दिन जरूर आएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बन गए हैं? ऑप्शन ए है प्राजक्ता कोहली, ऑप्शन बी है विकास कोहली, ऑप्शन सी है प्रशांत कुमार, ऑप्शन डी है नीरज कुमार। तो हाल ही में प्राजक्ता कोहली वो भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बन गई है। यूएनडीपी उसका फुल फॉर्म है, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट आंसर क्या होगा? प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता कोहली वो युवा जलवायु चैंपियन बन गई है। उसके बारे में जानते हैं तो प्राजक्ता कोहली वो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर कंटेंट क्रिएटर है। क्या है वो? कंटेंट क्रिएटर है। उन्हें विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकारों और बालिका शिक्षा के प्रति उनके योगदान के लिए यह उपाधि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है लखनऊ, सी है महाराष्ट्र और डी है बिहार। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में वहाँ स्थापित की गई है। उसके बारे में जानते हैं तो यह सेट अप स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम, कौन सा? सेटअप स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाले 2024 पैरा ओलंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने एसजे कैडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया है। कहाँ पे है वो? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के मुख्यमंत्री ने अपना कागंडा ऐप और स्वयं सहायता समूहों द्वारा हस्तशिल्प की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना कागंडा ऐप की शुरुआत की है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री में ने। इसके बारे में जानते हैं तो इस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो शिमला। उसके राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अलेकर। उसके मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है हरियाणा, सी है पंजाब और डी है महाराष्ट्र। तो एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। कर्नाटक को पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए राइट है, कर्नाटक। अब एवीजीसी का फुल फॉर्म है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट, जी का गेमिंग और सी का है कॉमिक्स। ए मीन्स एनिमेशन, वी मीन्स विजुअल इफेक्ट और जी मीन्स गेमिंग और सी मीन्स कॉमिक। कर्नाटक सरकार ने महादेवपुरा, बेंगलुरु, कर्नाटक में भारत का पहला एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। एवीजीसी सीओई को अपनी इनोवेट कर्नाटक पहल के तहत अग्रणी उच्च प्रौद्योगिक डिजिटल मीडिया हब के साथ लॉन्च किया गया है। अब कर्नाटक के बारे में जानते हैं तो उसकी राजधानी है बेंगलुरु, उसके मुख्यमंत्री है बसवराज इम बोइम, उसके राज्यपाल है थावर चंद्र गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड डॉट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऑप्शन ए है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है सुष्मिता सेन। गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बारे में जानते हैं तो प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
किसके बेस पे है? प्लांट बेस्ड मीट कंपनी जो गुड्डोट है उसने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस सहयोग के साथ कंपनी प्लांट आधारित मीट की नई श्रेणी के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहती है। यह एक संदेश भी देना चाहती है कि जीवन शैली और भोजन विकल्पों में छोटे बदलाव दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है। यह उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया? ऑप्शन ए है तिब्बत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है फिनलैंड, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो जियो 6G शोध में तेजी लाने के लिए फिनलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ, किस देश की? फिनलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है। इसके बारे में जानते हैं तो जियो प्लेटफॉर्म मीन्स JPL ने 6G तकनीकी में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। MOU किया है। JPL और ओलू विश्वविद्यालय हवाई और अंतरिक्ष संचार, होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग, साइबर सुरक्षा, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स में 3D कनेक्टेड इंटेलिजेंट के अनुसंधान और विकास में सहयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बल ने एंटी आर्मर हथियार की आपूर्ति के लिए किसको चुना? ऑप्शन ए है साब, बी है नाव, सी है काब और डी है जाब। तो भारतीय सशस्त्र बल ने साब को एंटी आर्मर हथियार की आपूर्ति के लिए चुना है। इसके बारे में जानते हैं तो स्वीडिश रक्षा कंपनी साब किसकी है? वो स्वीडिश की है कंपनी को भारतीय सशस्त्र बल द्वारा एकल शॉट एंटी आर्मर हथियार NT4 की आपूर्ति के लिए एक प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के माध्यम से चुना गया था। NT4 का उपयोग भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना द्वारा किया जाएगा। अब साब की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में। साब का मुख्यालय है स्टॉकहोम स्वीडन में है और उसके CEO है माइकल जोहानसन। इसके CEO है माइकल जोहानसन। इसके फाउंडेशन 1937 में। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट है। इसके बारे में जानते हैं तो पर्यटन के महत्व और उसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। पर्यटन के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत में नोडल एजेंसी है। पर्यटन मंत्रालय कौन से है भारत में? नोडल एजेंसी। यह केंद्रीय, राज्य एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ भी समन्वय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि युवा मतदारों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत हर साल कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाता है। भारत निर्वाचक आयोग 25 जनवरी 2022 को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। कौन सा है ये? 12वां है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इस वर्ष के NVD की थीम है चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना है। क्या है इसकी थीम? चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए सुकुमार सेन थे। सुशीला चंद्रा वो वर्तमान 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के भारतीय इतिहासकार, पुरातत्वविद और पुरालेखकविद रामचंद्रन नागास्वामी का निधन हो गया है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य के, कौन से? तमिलनाडु राज्य के जो भारतीय इतिहासकार और पुरातत्वविद थे वो रामचंद्र नागास्वामी का निधन हुआ है। रामचंद्र नागास्वामी वो तमिलनाडु के थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।